मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो जैसा कि हमारे शिवम सर ने मेरा परिचय आपको दिया कि मेरा नाम राधिके है, और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जो आदरणीय मोतीलाल गुप्ता जी हैं, उनके माध्यम से आपके इस साईं धाम में 7 दिनों की कथा हो रही है। आपको मालूम है? अच्छा, किसको किसको मालूम है हाथ उठाए। पर आते तो आप हो नहीं, कोई बात नहीं। चलो, आज हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो कथा होगी उसमें ठाकुर जी की बाल लीलाएं, कृष्ण जी की बाल लीलाएं, उसमें झांकी बनेगी और झांकी के माध्यम से हम ठाकुर जी की सुंदर सुंदर कथाएं करेंगे। तो मेरा तो एक परिचय ये हो गया कि हम कथा कहते हैं, जगह जगह जाकर के भगवान कृष्ण की, राम जी की कथा, भगवान शिव की कथा, जैसे जैसे लोग हमको बुलाते हैं। तो मेरा एक परिचय और भी है। दूसरा मेरा परिचय, जैसे आप 9th क्लास के, तो वैसे ही हमने भी कुछ सालों पहले आपके तरह, जैसे आप स्टडी कर रहे हो पीसीएम ग्रुप से, तो मैंने भी पीसीएम ग्रुप से स्टडी करी है आपकी तरह। जैसे आप बैठे हो ना इस समय, वैसे हम भी बैठे रहते थे कि जब कोई मुख्य अतिथि आता था तो हमको भी यही लगता था कि कब जाए वो, क्योंकि इतनी देर तक बैठने में थोड़ा थकान हो जाती है। ऐसा मेरे अंदर भी आता था। फिर उसके बाद अपने स्टूडेंट लाइफ में हम आपको और परिचय दें कि मैंने भी, जैसे आप पीसीएम ग्रुप से पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे भी 12th क्लास तक पीसीएम ग्रुप से स्टडी करी है। और यहाँ पे आपको जैसे गेम्स भी खिलाए जाते हैं ना। आपके यहाँ से भी स्टूडेंट्स जाते हैं? नहीं खिलाए जाते? खिलाए जाते हैं ना। तो वैसे ही हम भी एक स्टेट लेवल एथलीट है, बास्केटबॉल नेशनल लेवल प्लेयर है, और एनसीसी कैडेट भी रह चुके हैं। और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, नाम पता है उनका? महामहिम रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा अवॉर्डेड भी। और उसके बाद भगवान ने हमको यहाँ चुन लिया कि ठाकुर जी की कथाएं कहने को, भगवान की कथाएं कहने को। तो वहाँ से हमने रास्ता बदल कर आपके बीच में हम कथाएं भी कहते हैं, अलग अलग स्टेट्स में जाकर। और आप जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको मोटिवेशनल सेशंस मोटिवेट करते हैं कि आप भी, जैसे देखो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, पहले मैं भी वहीं बैठा करती थी। जब कोई मुख्य अतिथि या चीफ गेस्ट आता था तो मैं भी उसी जगह जहाँ पे आज आप सभी स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं भी एक दिन ऐसे ही बैठती थी। पर मेरे मन में एक ये भाव आता था कि जब मैं जाऊं तो एक साधारण व्यक्ति के रूप में ना जाऊं, एक किसके रूप में जाऊं कि ऐसा काम करूं कि लोग हमारा सम्मान करें, लोग ये कहें कि इसने कुछ अच्छा काम किया है। तो आप सब जितने यहाँ बैठे हो ना, एक एक बच्चा, हर यहाँ पर बैठा हर एक बच्चा बड़ा काम कर सकता है। और एक दिन आप भी यहाँ पर चीफ गेस्ट बनकर आ सकते हो। हर एक बच्चा यहाँ, जो एक हर छोटी छोटी बच्ची है, यहाँ जो पीछे तक जो बच्चे बैठे हैं, हर कोई यहाँ पर एज ए चीफ गेस्ट आ सकता है। पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत तो हमारे जो टीचर्स हैं, आप सभी के प्रिंसिपल मैम हैं, जो बाबूजी ने, देखिए आदरणीय जो हमारे मोतीलाल गुप्ता जी हैं, उन्होंने सपना क्या देखा है? उन्होंने यही सपना देखा है ना कि हर एक बच्चा, फरीदाबाद का हर एक बच्चा वो पढ़ाई कर सके, वो शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए देखिए उन्होंने आपके लिए कितना सुंदर व्यवस्था करी है। तो आपको तो पहले, तो हम बताएं, आपको तो पहले धन्यवाद देना चाहिए। किसको? भगवान को। क्यों? क्योंकि आपको इतने अच्छे बाबूजी मिले हैं कि जिन्होंने आपके लिए इतनी सुविधाएं आपको दी है। आपको पता है, बड़े बड़े हम लोग जहाँ से आए वहाँ पे भी इतने अच्छे स्कूल्स नहीं होते। इतने अच्छी आपको सुविधा, देखो इतना अच्छा हॉल दिया है, सेमिनार हॉल दिया है, इतने अच्छे क्लासरूम्स दिए हैं। और हम आपको बताएं, जहाँ से हमने पढ़ाई की है कानपुर में,
तो वहाँ पर ऐसी सुविधाएं नहीं थी जैसे इस समय आपके यहाँ वीडियो एडिटिंग सिखाई जाती है। सीखते हैं आप लोग? अरे पीछे आप बताइए, ये जो पीछे वो आप सीखते हो वीडियो एडिटिंग? हाँ, जो पीछे मुड़ रहे हो वही? नहीं नहीं, उसके पीछे। हाँ हाँ वही। नहीं सीखते, कोई बात नहीं। तो मैंने देखा है कि यहाँ पर सिखाया जाता है बच्चों को वीडियो एडिटिंग और सिलाई कपड़े का। तो आप लोगों को जो ये मिल रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ना भगवान को आपको धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान ने आपको इतने अच्छे टीचर्स, इतना अच्छा स्कूल, इतने अच्छे पेरेंट्स दिए हैं। तो देखो, आज मैं आपके बीच में आई हूँ बात करने के लिए। मैं 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे आए हुए। तो पहली बार जब मैं आई थी तो मैंने सोचा था, जब मैंने स्कूल को विजिट किया था तो मैंने यही सोचा था कि आप लोगों से मिलेंगे, पर नहीं मिल पाए। फिर दूसरी साल जब आए भगवान राम की कथा कहने, तो बहुत से बच्चे आए भी थे। कौन कौन आया था? 1 2 और कुछ बच्चे आए थे, बहुत अच्छा लगा था। और भी बच्चे क्लासेस के हमने देखे थे, आगे बैठ जाते थे। फिर हमने सोचा कि जब वो लोग हमसे मिलने आ गए, आप लोग, तो हमको भी चलना चाहिए आपसे मिलने के लिए, है ना? जब आप लोग आए हो हमसे मिलने तो हमको भी जरूर आना चाहिए। तो इसीलिए इस बार हमने सोचा और हमने जो प्रिंसिपल मैम है आपकी, उनसे बात रखी कि हमको भी आपसे मिलना है। और जो बाबूजी इस समय वो स्वस्थ नहीं है, उनसे भी बात रखी कि हमको जाकर के जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनसे जाके मिलना है। तो इसलिए मैं आपके बीच में आई हूँ। तो आज मैं जो आपसे बातचीत करने आई हूँ उसका मेन टॉपिक है संस्कार। संस्कार किसी बच्चे का नाम नहीं बोल रहे हैं। संस्कार का मीन्स वैल्यूज। वैल्यूज के विषय में हम आपसे बात करने आए हैं। तो पहले हम भगवान को याद करते हैं, उसके बाद हम जो बात हम आपसे करने आए हैं उस पर हम बात करेंगे। तो सभी मेरे साथ बोलेंगे श्लोक। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो भगवान को याद करके अब हम जिस विषय के लिए आए हैं वो क्या है? संस्कार। तो देखिए, हम सभी के पास संस्कार, देखो बहुत इस समय जिस सेंचुरी में हम रह रहे हैं, 21st सेंचुरी, इस 21st सेंचुरी में हमारे पास नॉलेज तो बहुत है ना? सबके पास है। और आपको तो आपके टीचर्स नॉलेज भी इतनी देते हैं कि नहीं? हाँ, पीछे वाले भैया बोलिए, देते हैं? शर्मा क्यों रहे आप हमसे? अरे इधर इधर बात करनी है, उससे क्या बातचीत? उससे क्लास में कर लेना, ठीक? शर्माओ मत, हम भी तुम्हारी तरह, बस कुछ साल का अंतर है। देखो, मेरी नजर ना सब पे है। हम देख रहे हैं जो हमारी जो प्यारी प्यारी बच्चियां हैं वो तो शांत हैं, पर पीछे जो उद्यमी हमारे बालक हैं उन पे ज्यादा मेरी नजर है। हाँ, पीछे तक। तो ध्यान से बैठना, ठीक है? बैठ जाओ, बैठ जाओ।
तो देखो, नॉलेज तो हम सबके पास है। टीचर्स आपको बहुत ज्ञान भी देते हैं, पढ़ाते भी हैं और आप पढ़ भी रहे हो। तो देखिए, नॉलेज हम सबके पास है, पर एक चीज की कमी हो जाती है, वो है संस्कार। पर मुझे पता है आपके जो टीचर्स हैं वो आपको संस्कार देते रहते हैं बीच बीच में। और मुझे ये भी मालूम चला है कि आपकी रोज क्लास होती है मोटिवेशनल की, कि अलग अलग स्पीकर्स आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो इस बार मुझे मौका मिला है आपको मोटिवेट करने का। वैसे तो यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छे हो ना आप सब? हाँ भाई, तभी तो हम आपसे मिलने आए हैं। अच्छे बच्चों से ही हम मिलते हैं, वरना जो उद्यमी बालक हैं उनसे तो दूर ही रहते हैं। आप सब बहुत अच्छे हो। अब उद्यमी का मतलब समझ गए ना? शैतान। हमारे ब्रज में कहते हैं, जब बहुत एक बालक, एक बच्चा बहुत शैतान होता है तो उसको क्या कहते हैं? उद्यमी है, बड़ा हो। तो इसलिए यहाँ के बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, शांत हैं। और आपकी तारीफ भी हमने बहुत सुनी है कि, सुनिए, हम झूठ नहीं बोल रहे कि आप लोग बहुत अच्छे हो, पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आता है, 100% रिजल्ट आपका आता है। क्या हो गया? अच्छे नहीं है क्या आप लोग? वही तो फिर आस पास नहीं बातें करनी, हमसे बात आज करनी है। जो बात करनी है सिर्फ राधिके से बात करिए आप। आज आप, क्योंकि फीमेल्स को नॉट अलाउड, नहीं अलाउड है ऐसे करना। वो 5 अंगों का, जो हमारे शरीर के 5 अंग होते हैं, हम 5 अंगों से बड़ों को प्रणाम करते हैं। ये फीमेल्स के लिए, जो लड़कियां होती हैं, जो महिलाएं होती हैं। तो राम जी का नियम क्या था? सबसे पहले उनको माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना। अब आप सोचो, वो तो भगवान है ना? वो भगवान है, उनके पास कितनी शक्तियां हैं। वो तो भगवान विष्णु का अवतार है कि नहीं? हाँ या ना बोलिए। भगवान विष्णु का अवतार है, पर उन्होंने भी अपने जेस्चर्स को, अपनी मॉरल वैल्यूज को कभी छोड़ा नहीं। और तभी आज देखो राम जी पूजे जाते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने अपने माता पिता का अपमान नहीं किया, कभी नहीं। उनके पिता ने उनको कितने वर्षों के लिए भेजा? 14 वर्षों के लिए। कहाँ? जंगल, वनवास भेजा। और कहां से भेजा आपको पता है? एक राजमहल से। राजमहल से भेजा था। राजमहल में तो कितनी सुविधाएं होती है, नौकर चाकर, दास दासियां आते हैं। राम जी को जब चप्पल भी पहननी होती, तो एक सेवक आता है चप्पल लेके, लीजिए राम जी चप्पल पहनिए। अगर राम जी को तैयार होना है तो एक सेवक आता था, राम जी को बढ़िया से कपड़े पहना था, मुकुट पहना था। मतलब राम जी कहाँ से निकले हैं? एक ऐसे राजमहल से जहां पर उनको कुछ भी करना नहीं पड़ता था। जो भी करते थे उनके दास दासी, सब कुछ इतना बढ़िया उनको भोजन मिलता था। क्या क्या रसगुल्ला, बढ़िया रसगुल्ला मिल रहा है, बढ़िया छोले भटूरे, बढ़िया पाव भाजी। अच्छा, कुछ लोगों को पानी आ रहा है, मन करने लगा क्या खाने का? तो राम जी को देखो ये सब मिलता था खाने को। और तो और भैया, उनका जो रूम होता था ना, इतना विशाल, अकेले वहां पर रहते, इतने बढ़िया बेड, हर चीज इतनी अच्छी। पर राम जी सब कुछ छोड़कर कहाँ गए हैं? वनवास, जंगल चले गए। और देखो, उन्होंने जब वो वनवास गए थे तो अपने सेवकों को ले गए अपने साथ? नहीं ले गए ना, सिर्फ सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ। और वस्त्र भी कैसे पहन गए? जैसे एक सन्यासी साधु पहनते हैं वस्त्र, वैसे वस्त्रों को पहनकर राम जी नंगे पैर। अब देखो, एक राजा, अच्छा आप छोड़ोगे? अगर आप बहुत बड़े घर में रहते हो जहां राम जी रहते हैं, ऐसे किसी घर में यदि आप रहते होगे, तो क्या आप 14 वर्षों के लिए जंगल जाओगे? हाँ, नहीं जाएगा। क्यों? कोई इतनी सारी सुविधाएं छोड़ेगा? सही बात है, कोई नहीं छोड़ना चाहेगा।
पर राम जी ने हमको ये बताया कि देखो बिना संघर्ष किए आपको कुछ नहीं मिल सकता। मिल सकता है आपको ऐसे बैठे बिठाए? नहीं मिल सकता ना। तो राम जी ने देखो 14 वर्षों का वनवास क्यों स्वीकार किया? हमको बताने के लिए कि भैया बिना संघर्ष के, बिना मुसीबतों को पार किए हुए हमको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और राम जी के जीवन में एक चीज हमको और आपको बताएं, उनके पापा ने, उनके पिताजी का क्या नाम है? दशरथ जी। तो दशरथ जी ने बोला बेटा तुम जाओ 14 वर्षों के लिए। तो राम जी ने ये नहीं कहा कि पापा नहीं जाऊंगा मैं, अरे मैं राजा का बेटा हूँ, मैं जाऊंगा वहां पे। उन्होंने ऐसा कुछ कहा? आपकी नॉलेज में है? मेरी नॉलेज में भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को, दशरथ जी को, कभी भी ऊंची आवाज में बोला ही नहीं कभी। जैसे ही पिताजी ने कहा, कैकेयी माता ने कहा 14 वर्षों के लिए जाना है, उन्होंने इफ नो बट कुछ नहीं बोला उन्होंने। और तुरंत कहते हैं कि सब कुछ छोड़कर, सारी सुविधाओं को छोड़कर राम जी निकल पड़े जंगल की ओर। तो दूसरी बात राम जी के जीवन से क्या मालूम चली? आज्ञा मानते थे। बहुत अच्छा। तो देखो दूसरी चीज हमें राम जी के जीवन से मालूम चली कि राम जी ने हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा मानी, अपने माता पिता की बात मानी। और हम लोग पता है क्या करते हैं, माता पिता जरा सा हमसे कुछ कह दे, डांट दे, तो हम ऊंची आवाज से उनसे बात करना, अरे आप कौन होते हो, आप हमको सिखाओगे, हम स्कूल जा रहे हैं, आप हमको कैसे सिखा सकते हो। हमने डायलॉग सुने हैं बच्चों के, अरे आपने तो कुछ पढ़ा नहीं, हमको पढ़ने नहीं देते हो। होता है ना ऐसा कि जरा सा माता पिता कुछ बोल देते हैं तो हम लोग ऊंची आवाज में बोल देते हैं। पर राम जी से हमको क्या सीखना है? क्या सीखना है? माता पिता का सम्मान, उनसे ऊंची आवाज में कभी बात मत करना। नहीं बात कर सकते हो, माता पिता से नहीं बात करोगे तो कहाँ बात करने का मन है? हाँ समझदार लोग समझ रहे। देखो माता पिता से ही बात करो, इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है। इधर उधर के लोगों से बात करोगे ना तो वो आपको फंसा लेंगे। हाँ लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। अब इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, सब समझ ही जाओगे। तो माता पिता से ही बात करनी चाहिए। और कैसे बात करनी चाहिए? अच्छे से, सम्मान से। उनका आप सबसे पहले आपका नियम क्या होना चाहिए आज से? माता पिता के पैरों को छूना। कौन कौन छूता है माता पिता के पैर? हाँ लड़कियों को तो नहीं छूने देते, वो झुक के प्रणाम कर सकती हैं, पर लड़के तो कर सकते हैं ना। अरे हाँ भैया क्या बता रहे हो तुम उसको? तुम नहीं छूते? इधर छूते हो? उसको क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? कि नहीं छूते हो? अरे उसको मत बता, हमको बता दो, हम सुन लेंगे। आओ बता दो हमको, हम सुनेंगे आपकी बात। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब उसको मत बताना, हमको बताना, ठीक है? हाँ तो पहला आपका नियम क्या होगा? माता पिता के पैर छूना। और जो हमारी लड़कियां हैं वो माता पिता को हाथ जोड़कर नमस्ते करे, राधे राधे करे, जय साईं राम कहे, या जय श्री राम कहे, या जय श्री कृष्ण कहे। आपके पास बहुत ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये राम जी से हमको सीखा हमने। पहली बात ये सीखी कि राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सबसे पहले जब हम उठे तो राम जी की तरह हम माता पिता को प्रणाम करें। और दूसरी बात हमने ये सीखी राम जी के जीवन से कि कभी भी माता पिता को जवाब मत देना, ठीक है? ये दूसरी बात सीखी कि उनका हम हमेशा सम्मान करें। और सिर्फ माता पिता का ही नहीं, अपने गुरुजनों का। किसका? किसका करना है सम्मान?
गुरुजनों का, कि जो हमारे टीचर्स हैं हम उनका सम्मान करें। जो हमारे टीचर्स हैं, हम जब भी स्कूल आए तो आप अपने टीचर्स को अभिवादन करते हैं? करते हैं? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो पेरेंट्स के साथ, क्योंकि देखो जितना सम्मान हमको हमारे माता पिता का करना चाहिए, उतना ही सम्मान हमें अपने गुरुजनों का भी करना चाहिए। तो ये राम जी के जीवन से हमने सीखा। तीसरी चीज हम राम जी के जीवन से क्या सीखते हैं? राम जी जो है वो अपने भाइयों से इतना प्रेम करते थे, उन्होंने अपने भाई भरत के लिए क्या छोड़ दिया? अयोध्या का राज। अयोध्या का राज अपने भाई भरत को दे दिया कि जाओ भरत, तुम राज्य करो और मैं वनवास में राज करूंगा, वन में जंगलों में वास करूंगा। तो देखो ऐसा ही प्रेम हमें अपने भाई बहनों से, जो हमारे छोटे भाई हैं, छोटी बहन है, उनसे भी हमको उतना ही प्रेम करना है। ये राम जी के जीवन से हम आपको चीजें बता रहे हैं। फिर तीसरी चीज हमने क्या सीखी? भाई बहनों से प्रेम करना। हम पूछेंगे आपसे बाद में क्या सीखा आपने राम जी से। फिर चौथी चीज हम ये सीखते हैं राम जी से कि देखो राम जी ने कभी अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला। आप रामचरितमानस की कोई चौपाई उठा लो, हमारे ठाकुर जी ने लीलाएं की है, उधम किया है, पर राम जी कैसे हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो आज तक हम आपको बताएं कि उन्होंने झूठ नहीं बोला, क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में, जिन शास्त्रों को मैं पढ़ रही हूँ उसमें यही बताया गया है कि सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बोलना। तो इसलिए कभी भी देखो यही प्रयास करो कि हम झूठ ना बोलें। अब देखो जैसे आप बच्चे हो तो कभी कभार आप भी कह देते हो कि अरे मन जब स्कूल आने का नहीं करता होगा, तो जब टीचर्स पूछते क्यों नहीं आए, कहीं कह देते होगे कि अरे बीमार हो गए, कहते हो कभी? सच वाला कहते हो कि झूठ मूठ वाला? नहीं करते छुट्टी? अच्छा, कभी कभार सच, कभी कभार झूठ। और देखो राम जी जैसा अगर हमें बनना है ना तो हमेशा सच बोलिए। कुछ कंडीशंस हैं जिसमें हम झूठ बोल सकते हैं, जैसे किसी की जब अगर हमें जान बचानी हो तो हम झूठ बोल सकते हैं, उसमें पाप नहीं पड़ेगा। पर जैसे अपने लिए कभी भी, जैसे टीचर्स के सामने, माता पिता के सामने हमें कभी भी क्या नहीं बोलना है? झूठ नहीं बोलना है, हमेशा सच बोलो। अब देखो सच बोलने से क्या होगा? अच्छा, जैसे हम कभी कभार झूठ बोल देते हैं, तो झूठ बोलने से ठीक है उस समय तो हम बच जाते हैं ना उस समय, पर बाद में जब हम पकड़े जाते हैं तो जो टीचर हमको बहुत प्यार करते थे, माता पिता हमको प्यार करते थे, फिर उनका जो विश्वास है वो फिर आपसे टूट जाएगा। आप अगर टीचर्स के बहुत दुलारे हो कि आपको बहुत प्यार करते, पर एक झूठ आप जो आना चाहते हैं, आएगा कौन मैं नहीं पूछ रहा, आना कौन कौन चाहता है। आपको पता है क्या करी? 1 महीने तक ध्रुव जी ने भोजन छोड़ दिया, खाना छोड़ दिया, पत्ते खा रहे हैं सिर्फ। फिर 1 महीने बाद क्या हुआ? पत्ते भी छोड़ दिए, क्या खा रहे? सिर्फ हवा पानी यही सब पी रहे। और एक समय ऐसा आता है कि वो जो ध्रुव बालक था 5 साल का, उसने 5वें महीने खाना छोड़ दिया, जल पीना छोड़ दिया, और 5वें महीने तो उन्होंने जो वायु हम लोग लेते हैं ना, हवा लेते हैं जो, वो भी लेना छोड़ दिया। अब कहते हैं कि इतनी मेहनत उन्होंने करी, इतनी मेहनत करी कि भगवान खुद उनके सामने प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया और कहा ध्रुव तुम्हें क्या चाहिए, तुमने इतनी मेहनत करी है। तो कहते हैं ध्रुव जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखो अगर हमारे पास कोई भगवान आ जाए, भगवान कृष्ण आ जाए और वो आपसे कहे बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? आईफोन? क्या मांगेंगे आप? कुछ नहीं मांगोगे।
इतने अच्छे बच्चे, क्या मांगोगे? ज्ञान मांगोगे। और आप लोग क्या मांगोगे? अच्छा, कुछ भी नहीं मांगोगे। अगर भगवान जिनके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, जो आपको कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी, क्या मांगोगे? अरे तेज से बोलो, एक खड़े होकर बोलो, खड़े हो जाओ अपनी जगह में जिसको बोलना है। हाँ बोलो बोलो, क्या मांगेंगे? नई शुरुआत। बहुत अच्छी बात है, ताली बजाओ, देखो कितने अच्छे इसके भाव। और बताओ पीछे वाले, अरे डिस्कस करके क्यों बता रहे हो? क्या मांगोगे? पास्ट में जा सकूं एक बार। अच्छा, पास। जो गलतियां पहले करी है उनको सुधारने के। अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ताली बजाते रहो। और इधर से क्या मांगेंगे? नहीं नहीं, आप बता सकते हो, सुन रहे हैं। आशीर्वाद मांगेंगे। अच्छा, आशीर्वाद मांगेंगे। हाँ, और पीछे वाले खड़े होके अब बताना पड़ेगा। हाँ, जिसकी स्माइल इससे दिख रही है हमें यहाँ से। हाँ बताओ, क्या मांगोगी? पास्ट में जाके न्यूटन का सेब पकड़। अरे बढ़िया बढ़िया, नहीं खोजी। और अपने भाव बताइए। और इधर से कोई किनारे से, हाँ इधर आगे दो, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट बेंच बताओ। शांत हो जाए, बता रहे हैं। नहीं सोचा, कुछ तो मांगोगी भगवान से। अभी हम उठाएंगे, सोच लो, सोच के बताना। चलो इधर से कोई बताए, कोई भी। हाँ, मुझ सबसे किनारे, क्या मांगोगे भगवान से? क्या? आशीर्वाद। हाँ, क्या मांगोगे? अरे बहुत अच्छा आंसर, ताली बजाओ। ये तो बहुत अच्छा। और अब इधर से बताएंगे जो बहुत हंस रहे थे कि 84 लाख योनियों से मुक्ति और भगवान का साथ। और इधर से आप बताओ, वो जो, हाँ समझ गए हो, बताओ। हाँ, क्या मांगोगे भगवान से? कुछ भी नहीं। अरे भगवान कुछ भी दे सकते हैं, तो वो तो सबके पास है, पर वैसे क्या मांगोगे? पीछे से आपको जवाब मिल रहा है, पीछे वाले बता दो। हाँ बताओ। अरे बताइए, फिर टाइम भी हो रहा है। हाँ बताओ, क्या मांगोगे? अरे वाह वाह, ताली बजाते रहे, इतना अच्छा देखो जवाब दे रहे। हम देख रहे हैं यहाँ पर लड़कियां बहुत आगे और इतने अच्छे जवाब, पर लड़के आप जवाब ही नहीं दे रहे हो। हम जब अपने स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे यहाँ तो बॉयज इतना ज्यादा आंसर देते थे, पर आप लोग तो नाक कटा देते हो। बस, और किसी को जवाब देना? एनीबडी, कोई भी दे सकता है। नहीं देना? हाँ बताओ, तुमने तो आशीर्वाद मांगा है। हाँ बताओ। ये जो इतनी तबाही हो रही है दुनिया में, कहीं पे बाढ़ आ रही है, कहीं पे अर्थक्वेक आ रहा है। हाँ अच्छा, बहुत अच्छा, ताली बजाइए, कितने अच्छे। वही हम देख रहे, लड़कियां कितना अच्छा आंसर दे रही है और बॉयज बहुत पीछे हैं। सही बता रहे हैं, पीछे हैं आप सब। तो देखो, आप लोग जैसे मांग रहे हो ना भगवान से, वैसे ही ध्रुव ने क्या मांगा। अब देखो, अब नहीं डिस्कस करो। अब देखो ध्रुव ने क्या मांगा। भगवान ने कहा आप जो भी मांग सकते हो हमसे, कुछ भी मांग सकते हो,
पर ध्रुव ने कुछ नहीं मांगा, कहा भगवान आप मुझे मिल गए, श्री कृष्ण मुझे मिल गए, तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। और जब भगवान देखते हैं ना कि भक्त मेरा कुछ नहीं मांगता, तो भगवान सब कुछ दे देते हैं। तो ध्रुव जी को कहा कि आप 36,000 वर्ष तक आप राजा की तरह राज्य करोगे, आपको सब सुविधाएं मिलेंगी, सब चीज मिलेगी। और फिर जब 36,000 ईयर्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आप ध्रुव तारे के रूप में सभी को दर्शन देते रहे। तो 36,000 वर्ष हुए और ध्रुव जी आज भी कैसे हैं? ध्रुव तारे के रूप में। तो इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है, कोई बताए हमको? ये ध्रुव की कहानी जो मैंने आपको सुनाई कि वो जंगल चले गए, क्या शिक्षा मिलती है बताए? एक कोई भी बताए। एक लड़कियों से एक लड़कों से अभी तैयार हो जाए तो आंसर देना। कर्म करो फल की चिंता मत अच्छा, कर्म करो करो। फल की चिंता मत फल अपने करो, आप मिल जाएगा। फल अपने आप मिल जाएगा। बहुत अच्छा। और इधर से बॉयज में से कोई? यहाँ के सर बॉयज बहुत आंसर नहीं देते, लड़कियां तो बहुत अच्छा आंसर दे रही है। मैंने जो जो क्वेश्चन पूछे हैं इतने अच्छे आंसर, वो बॉयज बहुत शर्मा रहे लग रहा है मुझे। सही बात है, इतना मत शर्माओ, बताओ कोई भी आंसर दे दे कि ध्रुव की कहानी से आपने क्या सीखा। ये तो जवाब दे रहा है, बहुत अच्छा बच्चा है, वही तभी इसके अंदर बहुत संस्कार है। आप पीछे से बोलो कोई भी आंसर तो हम उठाएंगे। नहीं, गर्ल्स हो गया पूरा, तो आंसर ही दे रही हैं, फिर हम उठाते हैं। चलो किसी को देखते हैं, अब देख तो ले सबको। हाँ, सीधे तो बैठो सब, सबके प्यारे प्यारे चेहरे तो दर्शन में आए, तब हम उठाए। कुछ लोग तो झुक भी रहे कि कहीं हमको ना उठा दिया जाए। ये जो सबसे किनारे है उसके बगल में, लास्ट के बगल में। हाँ, आप बताइए। जोर से बोलिए, जोर। क्या? सबका सम्मान करना चाहिए, ये सीखा आपने। अच्छा, बगल वाले बताएं, किनारे। ध्रुव की कहानी से, ध्रुव की जो कहानी हमने सुनाई है कि वो देखो, आप फिर से बता दें, वो जंगल चले गए थे, उन्होंने मेहनत करी, इससे आपने क्या सीखा? हाँ, बताओ, बैठ जाओ। जैसे उनके पापा महाराज थे, हाँ। तो जाके तो उनको बोल सकते थे कि मेरा हक बनता है कि मेरे को अच्छा खाना, अच्छे वस्त्र मिले, लेकिन उसने जाके मेहनत करी। तो हमसे इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी चीज हक से भी मेहनत से मिलती है। बहुत अच्छा उत्तर, बहुत अच्छा आंसर। थोड़ा और तेज से ताली बजाइए संस्कार के लिए। और देखो, सही बात उसने की कि ध्रुव क्या है, राजा का बेटा था, तो ध्रुव मांग सकता था ऐसे कि मुझे राजगद्दी मिले, मुझे पिता का प्रेम मिले, पर उसने क्या की? जंगल जाके तपस्या, मेहनत करी। तो वैसे ही आप सबके लिए ये आपके जीवन में भी कि आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, और बताइए ये ऐसा एज ग्रुप है, 9 से ही मेहनत चालू हो जाती है। 8 तक आप कुछ भी कर लो, चल जाएगा। 8th क्लास तक आप मौज मस्ती कर लो, बट 9th क्लास से ही फिर ऐसी ऐसी चीजें आती है पढ़ाई कि अगर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, फिर 10th 11th में इतनी दिक्कतें आती। मैंने खुद देखा है बच्चों को कि जिन्होंने 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी, जो कॉन्सेप्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सबके अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़े, इस समय अगर आप खेल खेल में निकाल दोगे, तो फिर 11th क्लास आपके लिए इतनी कठिन हो जाएगी, फिर समझ नहीं आएगा। ऐसे ऐसे जो लॉज आते हैं हमारे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जो फॉर्मूलेज है, फिर नहीं कुछ समझ में आएगा। इसलिए 9th क्लास से ही आपको
मेहनत प्रारंभ कर देनी, चालू कर देनी, क्योंकि 9th से ही फिर हमारा जो भविष्य है, हम जो बनना चाहते हैं वो 9th क्लास से ही प्रारंभ हो जाता है। तो इसलिए ध्रुव की तरह हमको क्या करना है? मेहनत। अब ध्रुव ने तो देखो खाना पीना छोड़ा है, पर मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप खाना छोड़ो, पानी पीना छोड़ो, ये सब नहीं। खाओ जितना भैया और खाओ, क्योंकि आपकी सेहत बने। आपको छोड़ना क्या है? हाँ, फोन छोड़ना है। फोन बस सही यूज करना है, आगे में बात मत करना। तो देखिए, हम संस्कारों की बात कर रहे हैं। अब देखो, रावण का नाम सबने सुना है। अब देखो, रावण को 4 वेदों का ज्ञान था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। शिव तांडव लिख दिया था, जटाटवी गलज्ज्वलम प्रवाह पावकस्थले। पूरा जो शिव तांडव स्त्रोत है इतना कठिन है, हम आपको बताएं कि बड़े बड़े ज्ञानी भी उसके उस स्तुति को बोल नहीं पाते, इतना कठिन है। पर देखो, रावण ज्ञानी जरूर था, परंतु उसके पास संस्कार नहीं थे। हमने सुना है ना, कहते नहीं कि उसमें संस्कार नाम की चीज ही नहीं। तो ये रावण ऐसा ही था, ज्ञानी इतना था, भगवान शंकर का भक्त, इतना बड़ा भक्त था शंकर जी का कि उसने तो स्तुति बना दी, शिव तांडव स्तोत्र, और जिसको आज हम सभी गाते हैं शिव जी की स्तुति में। पर देखिए, ज्ञानी होना बहुत जरूरी नहीं। आपके पास नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपके अंदर संस्कार नहीं है, तो जैसे देखो ना, रावण को क्या हम लोग आज पूछते हैं? हम तो उसको जलाते हैं हर साल, है ना? क्योंकि उसके पास नॉलेज इतनी सारी नॉलेज होने का कोई फायदा नहीं यदि आपके अंदर संस्कार नहीं। तो इसलिए मेरा जो मेन मोटिव है आज आपको संस्कार के विषय में बताना, क्योंकि हम और आपका जो विद्यालय परिवार है, जो आपके स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, सब जितने भी हैं, वो चाहते हैं आप रावण नहीं, राम जैसे बनो। हम चाहते हैं कि आपका सम्मान राम जी जैसे हो। हम ये नहीं चाहते कि बालक रावण की दिशा में जाए, कि ज्ञानी तो बहुत है पर इतना अहंकारी, इतना असंस्कारी कि कोई उसकी सम्मान नहीं करता। तो आप चाहते क्या हो, रावण बनना कि राम? बोलिए, राम बनना चाहते हैं ना, कि राम जी जैसा हमारा सम्मान हो। अरे फुसफुस क्यों कर रहे हो भैया? राम बनना चाहते हैं ना सब? हाँ या ना? थोड़ा तेज जोश के साथ। हाँ, ये बात। तो हम राम जी बनना यदि चाहते हैं तो हमारे अंदर सबसे जरूरी क्या होना चाहिए? संस्कार। अब हम आपको एक कहानी सुनाते हैं 2 बच्चों की, जो मैंने भागवत जब हमारी हो रही है उस भागवत में मैंने वहां सुनाई है। एक परिवार है, उसमें 2 बच्चे, एक का नाम है धुनी और एक का नाम है गोपाल। तो कहते हैं एक ही माता पिता के वो बच्चे हैं, आप ही की तरह बच्चे। तो कहते हैं जो धुनी है, जो बच्चा, उसके माता पिता ने उसको सब कुछ दिया, जैसे आपके माता पिता देते हैं, रहने को अच्छा घर, खाने को अच्छी चीजें देते हैं, पहनने को अच्छे कपड़े देते हैं, सब कुछ दिया। तो उसके धुनी के जो पापा हैं वो उससे कहते थे कि तुम चलो रामचरितमानस उसको पढ़ाते थे, ठीक, गीता पढ़ाते थे, सब कुछ पढ़ाते थे, पर उसका मन किस में लगता था? जब उसके दोस्त आराम से, यहाँ इस समय देखो, एक पहले जमाने में गेम होता था, अभी भी होता होगा, कंचे। अच्छा, जानते हैं? खेला तो नहीं है? अरे भैया, खेला ना करो ये सब कंचे वंचे। हाँ, अगर खेलते हो छोड़ देना, अच्छा गेम नहीं, खेल है। तो देखो उस समय कंचे मतलब अच्छा गेम नहीं है, ये सब नहीं खेला जाता। और ताश, जुआ, हाँ, वो खेलता था। तो जब वो देखता था मेरे दोस्त जो हैं वो जाते हैं ताश जुआ खेलने के लिए, कार्ड्स,
और कंचे खेलने के लिए, तो वो क्या करता था, बहाने बना देता था। कहता था पापा मैं जा रहा हूँ होमवर्क करने, अपने दोस्त के साथ ही पढ़ लूंगा रामचरितमानस। तो वो अपने दोस्त के साथ जाता और वहीं एक ग्रुप बना लेता, मंडली कहते हैं जिसको, और वहीं पे बढ़िया ताश खेल रहा है, जुआ, कंचे। पर धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ तो क्या होता है, वो अब धीरे धीरे शराब पीने लगा, अब बड़े बच्चों का साथ करने लगा शराब, अब सिगरेट पीने लगा, पान मसाला खाने लगा। रे इतना गंदा बच्चा बन गया कि हम उसका मतलब बता ही नहीं सकते। उसके पापा आपको पता है कौन थे, पंडित जी थे, पंडित जी, और वो रामचरितमानस उसको पढ़ना सिखाते थे। पर कहते दोस्तों की संगत ने उसको दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट बालक बना दिया, गलत। अब वही जो उसका दूसरा भाई था, छोटा था, उसका नाम क्या था मैंने बताया था, गोपाल। अब जैसा उसका नाम है गोपाल, तो उसके पापा उससे भी कहते थे बेटा गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो। तो वो क्या करता था, अपने पापा के साथ नीचे बैठकर वही पढ़ता था कि रामचरितमानस की चौपाई पढ़ता था। आप पढ़ते हो रामचरितमानस? नहीं पढ़ते क्या? एक बच्चा बोल दे आप में से, कोई खड़ा हो जो मतलब लीडर हो। चलो लीडर सोच रहा है, लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं। पीछे जो सबसे पीछे सर झुका रहा है वो खड़े होके बताए। नहीं वो बगल में, हाँ बताए। आप रामचरितमानस पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते? कोई बात नहीं, अब कथा में आना, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। गीता पढ़ते हैं कुछ बच्चे, बैठ जाओ बैठ। तो देखो वो जो बालक है गोपाल जिसका नाम, तो गोपाल अपने पापा के साथ बैठकर रामचरितमानस पढ़ता। अब जैसे धुनी को उसके दोस्त बुलाते थे, चलो धुनी आओ, ऐसे गोपाल को भी बुलाते थे। गोपाल से कहते थे चलो मैं तुमको ले चलता हूँ और हम लोग बहुत अच्छा गेम खेलेंगे। तो गोपाल कहता था नहीं, मेरे पापा ने मुझे पहले काम दिया है, मैं वो करूँगा। अब कहते हैं कि गोपाल अपने पापा के साथ रामचरितमानस, गीता पढ़ने लगा। और देखो हम जो चीज पढ़ते हैं हमारे मन में भी वैसे ही भाव, वैसी ही आदतें बनने लगती। तो वो क्या पढ़ता था, रामचरितमानस, गीता पढ़ता था। देखो सब पहले सीधे बैठ जाओ, क्योंकि हम एक स्कूल में आए हैं तो कुछ, हाँ सब सीधे बैठ जाएंगे। इधर वाले भी सीधे एकदम, ये जो आपकी बैकबोन है वो एकदम सीधी होनी चाहिए, क्योंकि जब पता है हम सीधे नहीं बैठते ना तो नींद आ जाती है। कथा में तो हमारे साथ ऐसे ही होता है। और यहाँ पर भी देखो इतने बढ़िया बढ़िया सोफे हैं, अब सीधे नहीं बैठोगे ना तो धीरे धीरे हमारे यहाँ कहते हैं निद्रा देवी, हमारे यहाँ नींद को एक देवी कहा जाता है। जब हम सीधे नहीं बैठते ना तो वो क्या करती है, अटैक करती है। तो इसलिए हमको क्या करना है, सीधे एकदम, कि हमको जो भी बताया जाएगा वो हमारी बुद्धि में, हमारे माइंड में तो जाएगा, वरना अगर हम ऐसे झुक के बैठ जाएंगे तो कुछ भी हमारे इस माइंड में, इस ब्रेन में कुछ भी बात नहीं जाएगी। इसलिए सब एकदम सीधे बैठे और एक बार कहते राधे राधे। हाँ अब अच्छा लगा हमको। तो देखो हम बात किसकी कर रहे थे, गोपाल की। अब जो गोपाल है उसको उसके दोस्त बुलाते पर वो नहीं जाता, रामचरितमानस गीता पढ़ता और फालतू के खेल नहीं खेलता। आज कल तो सब चीज मोबाइल में आ गई, अगर कार्ड्स भी खेलने तो मोबाइल में है, और आजकल तो कितने सारे गेम बन गए हैं। और ऐसा हमने देखा बच्चों को इतनी लत लग जाती है। कौन कौन से गेम हो गए जरा बताओ। अच्छा सब पता है आपको, कौन कौन से, पबजी, अच्छा ये तो बहुत आजकल मामूली हो गए। सबवर्स और फ्री फायर खेलते हो क्या आप लोग?
अच्छा, देखा, हमें पता था यहाँ के अच्छे बच्चे हैं। अरे पीछे वाले खेलते हैं क्या? बॉयज खेलते हैं। क्यों खेलते हो? उसमें क्या मजा आती है? हाँ, लोगों को मारने में मजा आती है। देखो ये सब मत खेला करो, है ना? देखो ये सब खेलने का कोई फायदा नहीं है। देखो जो पता है खेलने में अपना टाइम लगा देते हैं ना, फिर जो बच्चे नहीं खेलते वो आगे बन जाते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर बन गया, कोई इंजीनियर, कोई फॉरेन कंट्रीज में चला गया। और अगर आप गेम में ही, अब पबजी जो होता है गेम, ऐसा गेम होता है अगर एक बार लत लग गई तो फिर ऐसी लत लगेगी, फिर पढ़ने में मन लगेगा भैया कितने किल कर दे हम, बस ऐसा होता है ना। तो इसलिए देखो मत खेला करो। अगर करना ही है तो आप बाहर कोई बैडमिंटन खेल लिया करो, इतने अच्छे गेम है। हाँ, बैडमिंटन खेल लो, और भी कौन, क्रिकेट खेल लीजिए, हाँ फुटबॉल खेल लीजिए, बास्केटबॉल, जो मन है। और मोबाइल की देखो लत मत लगाओ, क्योंकि देखो मोबाइल जो होता है ना हमारा टाइम ले लेता है, बहुत ज्यादा टाइम। और अगर आप देखो बाहर के गेम्स खेलोगे तो देखो सबसे पहली बात आप फिट रहोगे, है ना, फिट रहोगे। और दूसरी बात ये होगा कि 1 घंटा आपने खेला, फिर आपका पढ़ाई में मन। पर जब आप ये पबजी, फ्री फायर, ये सब गेम खेलते हो ना तो आप मेंटली थक जाते हो। और मेंटली जो थकान होती है ना, उससे कभी भी जैसे आपके टीचर जो आपको सिखाएंगे, याद कराएंगे, फिर आपको याद नहीं रहेगा। अब जैसे 2 स्टूडेंट्स हम ले लें, एक स्टूडेंट जो बैडमिंटन खेलता है, फुटबॉल, क्रिकेट खेलता है, और दूसरा जो स्टूडेंट है वो फोन में लगा रहता है, रील स्क्रॉल करता है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसका काम यही होता है। तो देखो दोनों के, अगर हम दोनों का आईक्यू चेक करेंगे तो आईक्यू तेज किसका होगा आप बताओ? जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करता है। और वही जो गेम्स में लगा रहता है, बस मोबाइल में लगा रहता है, उसको आप देखो ना, पहले की कोई आप बात पूछ लो उससे तो उसको याद को क्या कर सकता है? उनका विश्वास तोड़ सकता है, माता पिता का विश्वास तोड़ सकता है। इसलिए कभी ऐसा मत करना कि कहीं जा रहे हो और अपने माता पिता से आपने झूठ कह दिया कि मैं तो होमवर्क करने जा रहा हूँ, स्टडी करने अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ। कभी नहीं, सच बताइए। सच बोलने से क्या होगा? डांट ही तो खाओगे, डांट खाओगे, डांट खा लेना माता पिता की। वैसे देखो डांट जो होती है ना बहुत अच्छी होती है, जितना डांट आप खाओगे उतने बड़े आदमी बनते जाओगे, क्योंकि उनकी जो डांट है उनमें उनका प्यार छुपा हुआ है। इसलिए क्या हमने अगली चीज सीखी? झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलिए, किसी से भी, किसी के सामने भी। फिर हमने राम जी के जीवन से ये सीखा कि जो उन्होंने कहा है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अरे सब आता है आपको, छुपा रुस्तम हो बस, है। तो देखो राम जी ने क्या कहा? प्राण जाए पर वचन न जाए। भैया यही रघुकुल की रीत है, रघुकुल रीत सदा चली आए। ये राम जी की रीति चली आ रही है कि उन्होंने कभी जो कहा है वो करके दिखाया। तो देखो आप जो कहो ना, प्रॉमिस करो कि आज मैं करूंगा, ये होमवर्क करूंगा, आज मैं ये याद करूंगा, आज मैं ये चीज याद करूंगा। तो कभी ऐसा ना हो कि आपने जो कहा आप कर ना पाओ। इसलिए वही कहना चाहिए जो हम कर सकें। और एक बार हमने कमिटमेंट कर ली तो फिर अपने आप की भी नहीं, ये नहीं करना है। एक बार अगर हमने कमिटमेंट कर ली तो फिर उसको करके दिखाना है। अगर हमने कह दिया कि हम ये याद करेंगे तो हमको याद करके दिखाना है। पीछे वाले तो बोलो कुछ, इस समय आपकी एनर्जी बहुत डाउन हो गई है। पीछे वालों की, पीछे वाले एक बार राधे राधे कह दो। थोड़ा और नेक जोर से कहो, हाँ राधे राधे। तो राम जी से हमें क्या सीखनी कि जो हमने कह दिया वो हमें करके रहना। और अगर देखो अपने जीवन में हमने यही चीज अपना ली कि सुबह उठ रहे हैं तो हम
माता पिता भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, गुरु को स्कूल आके प्रणाम कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को यदि हम फॉलो ही करने लगते हैं तो हम एक संस्कारवान व्यक्ति, एक अच्छे बच्चे और समाज में भी हमारा सम्मान हो सकता है। अब देखो हमारे यहाँ जो शास्त्रों में दिनचर्या लिखी है कि सबसे पहले आप सुबह उठो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि माता पिता को प्रणाम करो। उससे भी पहले एक चीज करनी पड़ती है, सूर्य नमस्कार नहीं, बिस्तर में बैठे बैठे, उससे भी एक स्टेप पहले अपने हाथों को देखते हैं आप लोग? कौन कौन देखता है? पीछे वाले नहीं देखते? अरे भैया बोल दीजिए, देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते। चलो आज से आपको क्या करना है, सबसे पहले जब उठोगे तो दोनों हाथ ऐसे उठाइए, सभी पीछे वाले भी, और सबको सबसे पहले क्या देखना है, अपने हाथों को, और क्या कहना है, श्लोक। एक कोई श्लोक बताएगा, चलो वो सबसे किनारे वाला बच्चा। नहीं नहीं, कोई श्लोक नहीं। क्या? नहीं 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 नहीं, जब हम हाथ देखते हैं तब कौन सा श्लोक? कोई भी बता दे। तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, बैठ जाइए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, पहले हाथ उठाइए सभी लोग, हमको आपके हैंड्स दिखने चाहिए, सबके, पीछे वालों के भी। अब बोलिए, हाँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। याद हो गया? पक्का याद हो गया? हम पूछ सकते अभी, जस्ट आई विल टेस्ट यू। फिर से चलो, फिर बोलो। हम तो इसी काम के लिए आए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। याद हो गया? अब नहीं याद होगा, अब मुझे थोड़ा फिर गुस्सा भी आएगा। किसको याद हो गया है? पीछे वाला कोई सुना दे। आप टाइम ले लो, हम सुनेंगे, आज सुन के जाएंगे सर, सुन के आज जाएंगे। इनको एक चीज तो याद करा दूं आज। 1 मिनट आपके पास है, जल्दी कोई बच्चा आपको सुना दे। हाँ, आप सुनाए, सब शांत हो जाए। वेरी गुड, तालियां हो जाए सभी। तो देखो उसने तो याद कर लिया। देखो तभी इसकी मेमोरी कितनी शार्प है, वो गेम नहीं खेलती है। अब जिसको याद नहीं हो रहा है, जिसको याद नहीं हो रहा है ना, हम समझ गए वो खेलते होंगे गेम। इसलिए आज आपको याद करना है, ये कल से आपको ये नियम अपनाना है अपनी लाइफ में, ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हाथ देखने हैं। और देखो हाथ क्यों देखे जाते, इसके पीछे हम लॉजिक बता दें। देखो श्लोक क्या है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। तो श्लोक को हम समझते हैं, डिकोड करते हैं, इसका मीन क्या है। तो देखो जब हम अपने हाथों को देखते हैं, हाथ को ही क्यों देखते हैं? आप देखिए श्लोक कहता है, ध्यान से सुनिएगा, बातचीत नहीं। तो देखो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मतलब हाथ, ठीक? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब हाथ के अग्र मतलब आगे कौन रहती है, लक्ष्मी। तभी देखो हम कहते नहीं पैसा ऐसे दिखाते हैं ना, साइन यही होता है ना, तो अब पैसा है कि नहीं। तो मतलब कराग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब हाथ के सबसे आगे भाग में लक्ष्मी रहती। कर मध्य सरस्वती,
मतलब हाथ के बीच वाले भाग में कौन रहती है? सरस्वती, सरस्वती माता। और कर मूले तू गोविंदा, मतलब कर के मूल मतलब आखिरी हिस्से में कौन है? गोविंद। ये तीनों ही हमारे हाथ में है। और देखो इन हाथों से हम तीन ही काम करते हैं। सबसे पहले इन हाथों से ही पैसा कमाते हैं, है ना? मेहनत करते पैसा इससे कमाते हैं। फिर इन्हीं हाथों से हम पढ़ाई करते हैं। लिख रहे हो आप सब इन्हीं हाथों से ना, मतलब सरस्वती भी इन्हीं में। और इन्हीं हाथों को जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की भक्ति। तो तीनों चीज हमें इन हाथ से करनी होती, पढ़ाई, पैसा कमाना और भक्ति। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाथों को देखते हैं और याद दिलाते हैं कि भगवान ने तुम्हें क्यों भेजा है? कर्म करने के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, इन हाथों से विद्या अध्ययन करने के लिए और इन्हीं हाथों से भगवान की भक्ति करने। इसलिए तो भेजा है भगवान ने। कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब ठाकुर जी ने, भगवान ने हम सबको क्यों भेजा है? कर्म करने। इसलिए जब हम हाथों को देखते हैं तो ये हाथ हमको याद दिलाते हैं कि हमको भगवान ने कर्म करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, बहुत पैसा कमाने के लिए और भक्ति करने के लिए ही भेजा है। अब हाथ देख लिए, फिर क्या करते हैं? नेक्स्ट स्टेप, धरती को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो श्लोक बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। अब हम इस श्लोक के माध्यम से क्या कर रहे हैं? माफी मांग रहे हैं। किससे? धरती माता से। इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि देखो धरती हमारी कौन है? माता है। भारत कौन है? हमारी। अब अच्छा, आपने कभी सुना है कि अमेरिका माता? सुना है? किसी ने सुना हो तो बताएं। पेरिस माता? नहीं सुना ना? यूएसए माता? नहीं सुना ना? जापान माता, चाइना, किसी ने नहीं सुना कि इनके आगे माता लगता है। पर हमारी जो भारत देश है, सिर्फ उसी को हम क्या कहते हैं? भारत माता की जय। उन्हीं को हम माता कहते हैं क्योंकि वो माता की तरह हमारा पालन करती है। यही तो हमारे संस्कार है। वरना अमेरिका का कोई बालक, आपकी तरह कोई बालक वहां पे, तो उसको कोई मतलब ही नहीं है, ना तो धरती से, ना तो अपने पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं। पर हमारे भारत में ये सिखाया जाता है कि जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, सुबह सुबह हम जिसके ऊपर पैर रख रहे हैं, वो हमारी माता है। क्योंकि वो हमको क्या क्या नहीं देती? अच्छा आप बताओ, खाने को क्या देती है? भोजन, अन्न, गेहूं देती, चावल देती है, और बहुत सारे मिनरल्स धरती से ही निकलते हैं। पानी धरती से हमको मिल रहा है, सब कुछ यहीं पे तो धरती से मिल रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग, स्कूल कहाँ बना है? धरती में। और यहीं तो आप पढ़ रहे हो। तो मतलब धरती कौन है? हमारी माता है। और माता हमारा बोझ उठाने जा रही है। बोझ मतलब हम उनके ऊपर क्या रख रहे हैं? पैर रखने जा रहे हैं। इसलिए हम उनसे क्या कहते हैं? माफी मांगते हैं कि माता मुझे माफ कर देना कि मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रही हूँ। पर आजकल पता है जो और बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? वो कर दर्शन नहीं करते, मतलब हाथों को नहीं देखते, वो क्या देखते हैं? मोबाइल दर्शनम। वो कहते हैं भैया मुझे हाथ नहीं देखना, मुझे तो मोबाइल दर्शनम करने हैं। और मोबाइल में भी क्या? रील्स दर्शनम, इंस्टाग्राम दर्शनम, फेसबुक दर्शनम, यूट्यूब शॉर्ट्स दर्शनम, स्नैपचैट दर्शनम, और क्या क्या। थोड़ा सा प्रयास करना है, हमें अपने मम्मी पापा को तैयार करना है और उनको लेकर कथा में आना, ठीक है? और मैं दावे से कह सकता हूं जितना मजा अभी आपको इस 1 घंटे की क्लास में आया है, उसका 10 गुना ज्यादा मजा आपको उस 3 घंटे की कथा में आने वाला है। क्योंकि आज केवल कथा नहीं है, आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी है। आजकल देखो गूगल में तो सब कुछ है। कोई भी अगर हम, जैसे क्वेश्चन है, उसमें अगर हम फंस जाते हैं तो टीचर के बाद हम किससे पूछते हैं? गूगल से ही पूछते हैं। कोई चीज में हम फंस जाते हैं, अगर टीचर अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो हम तुरंत फोन में गूगल में सर्च कर लेते हैं।
क्योंकि गूगल में आजकल सब कुछ है, पर हमें उस मोबाइल फोन का सही प्रयोग करना है। ठीक है, हम मोबाइल तो सबके पास होगा ना, अच्छा किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं, कोई बात नहीं, पर जिसके पास भी है और अपने पेरेंट्स का भी हम मोबाइल फोन करें यूज, तो उसको सही तरीके से यूज करें। दूसरी बात हमको छोड़ना क्या है, मोबाइल में टाइम वेस्ट करना। ठीक है, दूसरी चीज क्या छोड़नी है हमको, टाइम वेस्ट, जो रील्स शॉर्ट्स ये सब आते हैं सब देखना, इन सबको हमें छोड़ना है। फिर तीसरी चीज और क्या हम छोड़ सकते हैं, क्या, झूठ बोलना, ये सब हमको छोड़ना। अगर हम चाहते हैं ना कि अच्छा क्या क्या आप बनना चाहते हो, जरा आप ये बताओ, फिर उसके बाद हम सेशन को भी एंड करेंगे, क्योंकि फिर कथा भी है मेरी। तो आप बताओ क्या आपको बनना है। हाँ, पहली लाइन से आप बताओ। क्या, कैबिन क्रू, अच्छा। और अब सेकंड रो से कोई, लीडर के बगल में जो है, हाँ बताओ, खड़े हो। बिजनेस वूमेन, अच्छा, बहुत अच्छी बात। और पीछे से बताएं। अच्छा, एक अच्छी और संस्कारी इंसान, बहुत अच्छा। और पीछे से भैया बोलिए, आप भी कुछ बनना है कि नहीं। अच्छा, हम ये जो है इधर क्या बनना है, अच्छा व्यापारी बनना है, बढ़िया बढ़िया। पीछे उनके पीछे वाले बिजनेसमैन, अच्छा, बहुत अच्छी बात। इधर से पीछे सबसे मेरे एकदम सामने है, क्या बनना है, एकदम मेरे जो सामने बैठे हैं, नहीं नहीं, वो जो एकदम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा। और इधर बगल में, हाँ भाई इधर, हाँ तुम ही इधर, हाँ क्या, अच्छा सरकारी बनना, जॉब करनी, बढ़िया बढ़िया। इधर से, हाँ आप, नहीं पीछे वाली, हाँ पुलिस, अच्छा। हाँ तुम भी बता दो, बता दो, पुलिस बनना है, अच्छा। इधर से जो झुकी थी अभी, वो बता, क्या बनना है। हाँ इधर, हाँ सही, क्या बनना है, एयर होस्टेस, अच्छा। इधर आगे से क्या बनना है, कोई भी बता दो, हाँ तुम ही बता दो। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर, अच्छा। तो देखिए आपके सपने तो इतने बड़े बड़े हैं, किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी को कोई इंजीनियर बनना है, किसी को पुलिस बनना है, किसी को सरकारी जॉब चाहिए, किसी को व्यापारी बनना है, किसी को बिजनेस वुमन बनना है। तो ये सब बनने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, मेहनत। बिना मेहनत के आप सोचो ना कि आपको कुछ भी मिल पाएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। वो इम्पॉसिबल है कि अगर हम बिना मेहनत के चाहो हम पुलिस बन जाएं, हम पुलिस में चले जाएं, हम आर्मी में चले जाएं, तो ये इम्पॉसिबल। अगर आपको भी इम्पॉसिबल को क्या करना है, पॉसिबल करना है। इम्पॉसिबल का मतलब ही क्या है, आई पॉसिबल। तो अगर ऐसा आपको बनना है, हर चीज को पॉसिबल बनाना है, तो क्या करनी पड़ेगी, जोर से बोलिए, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के साथ आपके अंदर वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज होंगे। तो फिर कभी कभार होते हैं ना हमारे जीवन में हर्डल्स आते हैं बहुत सारे, कभी दोस्त के रूप में, अब कभी कोई नया दोस्त आपको मिलेगा, वो कहेगा अरे पढ़ाई में, फिर पढ़ाई से आपको दूर ले जाएगा, वो कहेगा अरे पढ़ाई में क्या रखा है, फिर वो नई दोस्ती फिर आपको आपके गोल से हटा दे। फिर और हर्डल्स आएंगे, कोई ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको गलत संगत में ले जाएंगे,
कहेंगे अरे इसको पियो, सिगरेट पियो, शराब पियो, ऐसे भी दोस्त आते हैं जीवन में। तो ये सब मेहनत आप कर रहे हो, पर कभी कभार इतने सारे विरोध, हर्डल्स आएंगे, पर आपको क्या करना है? इनसे दूरी बनानी है। क्या करना है? दूरी बना के, डिस्टेंस बना के रखना है। ऐसे लोगों से आप बोलिए थोड़ा थोड़ा, पर इनका हमें कभी साथ नहीं देना, ठीक है? क्योंकि अगर हम ऐसे बच्चों का, ऐसे लोगों का साथ देंगे तो हमारा जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। फिर हम अगर चाहते हैं ना माता पिता को प्राउड फील कराना, देखो माता पिता जो है ना आपके, आज देखना कि माता पिता सिर्फ आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? और माता पिता का सपना क्या होता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े आदमी बने, मुझे प्राउड फील कराएं। तो आप लोग करोगे मेहनत? वो तो कराते हैं आपके टीचर्स, और मेहनत के साथ आपको मॉरल वैल्यूज को भी अपने जीवन में लाना है। लाएंगे ना सभी? जोर से बोलिए, और जोर से। तो जब मेहनत और हमारी जो मॉरल वैल्यूज हैं, हमारे संस्कार हैं, जब वो मिलेंगे, जब वो मिल जाएंगे, तो क्या होगा? हम भी अच्छे आदमी बन सकते हैं। हम जो हमारा गोल है उस गोल को हम पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपने सेशन को समाप्त करते हैं। एक बार सभी कह देंगे राधे राधे। नेक जोर से कह दो। तो यहीं पर हम अपने जो आपके बीच में हम आए थे सेशन लेने, उस नहीं रहे, क्योंकि उसका जो मेंटल जो है ना वो फिर वो खराब हो चुका है। उसका मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हो चुका है, फिर उसको कुछ याद नहीं रहेगा। तो इसलिए अगर कोई खेलता है, हाँ जो भी गेम खेलते हो आप सब, वो बंद कर देना। नहीं करोगे क्या? ये यहाँ वाले तो हमें पता, आगे वाले नहीं खेलते हैं, पीछे वाले अच्छा नहीं खेलते। नहीं नहीं नहीं, वो सही कह रहा है। उसको क्यों कह रहे हो आप लोग? देखा? और कौन पीछे वाले कोई खेलते हैं? बॉयज सब खेलते ना, कुछ नहीं खेलते। पर देखो हमको मतलब मालूम चल जाता है कौन खेलता है कौन, क्योंकि मेरे पास शक्ति है ठाकुर जी की। तो देखो मेरा आपसे यही, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। देखो लोगों को देखते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, आप सब भी बनना चाहते हो ना अच्छे बच्चे, कि हम भी अपने माता पिता का, अपने टीचर्स का नाम रोशन करें। कौन कौन चाहता है? देखो सब चाहते हैं, हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं अपने स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट जाऊं। अभी आपको पता है मुझे ऐसा मौका मिला, हाथ नीचे कर लीजिए, अभी मुझे ऐसा मौका मिला कि एज अ चीफ गेस्ट मुझे स्कूल में इनवाइट किया गया। तो देखो ये सौभाग्य कब मिलेगा कि अगर मैं भी आपकी तरह, अगर जैसे और गंदे बच्चों की तरह अगर मोबाइल में लगी रहती, सिर्फ रील स्क्रॉल करती, तो क्या मुझे स्कूल वाले एज अ चीफ गेस्ट बुलाते हैं? वो कहते हैं अरे जैसे नॉर्मल बच्चे वैसे तो तुम भी हो। तो मैंने कुछ अलग किया तभी तो मुझे बुलाया, मैंने कुछ अलग किया तभी तो मैं आपके बीच में आई। वरना अगर मैं भी ऐसी होती कि बस मोबाइल में लगना, फालतू की बातें करना, तो मुझे यहाँ नहीं बुलाया जाता। एग्रीड और नॉट? तो देखो अगर आप चाहते हो कि अगली बार जब हम स्कूल में आए पढ़ने के बाद 12th से निकले, तो अगर आप चाहते हो ना यहाँ बैठना, यहाँ पता है बैठना बहुत बड़ी बात होती है। एज अ चीफ गेस्ट तो नहीं बैठे होगे, सुनाई देता है। अब पता है कथा में जाते जाते मुझे इतना अनुभव हो गया है ना कि पीछे वालों की भी बातें सुनाई देती, पर कोई बात नहीं, जैसे आप इस समय कर रहे हो ना, हम भी करते थे, पर इसलिए मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि हम भी उसी एज ग्रुप से, उसी चीज से निकले हैं, तो हम समझ सकते हैं आपके भावों को,
आपके एक्साइटमेंट को, सब चीज को हम समझ सकते हैं, क्योंकि हम भी उसी चीज से आए हुए हैं। तो इसलिए मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता ना जब आप इधर उधर हो जा रहे हो, ठीक है, मुझे नहीं बुरा लगता है। तो हम चलो कहानी में फिर से चलते हैं। गोपाल की कहानी थी और धुनी। तो धुनी जो है उसको, उसके पास माता पिता ने उसको सब कुछ दिया, सब कुछ देने का प्रयास किया, पर वो गलत संगत में पड़ गया, संस्कार नहीं थे उसके अंदर। इसलिए कहते हैं कोई उसको नहीं जानता नहीं था, कोई उसका सम्मान नहीं करता, कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं देता। जब धुनी बाहर निकलता था रोड पे तो कोई उसकी तरफ देखता नहीं था, और जिससे उसने मतलब उधार लोन इत्यादि लिया होता था तो लोग उसको कहते थे अरे कब देगा मेरा तू उधार, पैसे लेके रखे, उसको और गालियां पड़ती थी। और वहीं उसका छोटा भाई गोपाल, कहते जब वो रोड से निकलता था, अरे लोग कहते थे अरे गोपाल भैया के, सब पैर छूने लगते थे, सब पैर छूते थे उसके, सब कहते थे अरे गोपाल भैया आप इतने अच्छे। तो इस कहानी को बताने का क्या मतलब है मेरा, कि देखो जब हमारे अंदर संस्कार होते हैं तो पूरा संसार हमको पूजता है, सब हमारा सम्मान करते हैं, चाहे छोटा हो बड़ा आदमी भी आपका सम्मान करेगा जब आपके पास संस्कार होंगे, वैल्यूज होंगे। और अगर आपके पास वैल्यूज नहीं है, अगर आपके पास संस्कार नहीं है, तो आपको पता है कोई नहीं पूछेगा। आप स्कूल से निकल जाओगे, वही जॉब करोगे, कुछ आपको छोटा मोटा पैकेज मिल जाएगा, वही फिर जॉब करके वापस आना। तो फिर अगर ऐसी लाइफ जीनी है तो आप छोड़ दो। पर अगर चाहते हो ना कि जिस रोड से आप निकलो तो सब कहे अरे ये तो वही है, इसने इतना बड़ा काम किया, अरे इसके तो माता पिता कितने अच्छे हैं जो उसको जन्म दिया। तो आप चाहते हो ऐसा, चाहते हो अपने अच्छा माता पिता को प्राउड फील कराना, तो सब चाहते हैं ना, चाहते हैं ना। तो इसके लिए हम संस्कार की बात करते हैं। अब देखो संस्कार क्या होते हैं, कोई बताएगा संस्कार क्या होते हैं? क्या होते हैं संस्कार? चलो पहले लड़कियों में से कोई बताएगा। हाँ लीडर बताए, क्या नाम है लीडर का? आरती। हाँ बताइए। संस्कार का मतलब मॉरल वैल्यूज। मॉरल वैल्यूज, अच्छा बैठ जाओ, बहुत सही बताया, एक ही शब्द में बता दिया। पीछे से बॉयज सेक्शन, एनीबडी, कोई भी? बताओ बताओ, जिसको भी बताना है, गलत या सही कोई भी। चलो हम चुने। अच्छा नहीं, लड़कियों का हो गया, बॉयज बताएंगे। आप लोग उठोगे कि हम उठाएं? अब आप बताओ, जो मेरे एकदम सामने बैठे हैं, लास्ट सेकंड लास्ट। अरे उसको बोलने दो। हाँ बताओ क्या होते हैं संस्कार, एक कोई छोटी सी डेफिनेशन। संस्कार वो होते हैं जो हमें बचपन से माँ बाप के द्वारा सिखाए गए होते हैं। हाँ हाँ, मतलब माँ बाप तो बहुत चीज सिखाते हैं, कोई और अच्छी बताइए, और अच्छी डेफिनेशन। हमें रिस्पेक्ट देना ताकि हमको भी रिस्पेक्ट मिल सके। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बताया, ताली बजा दो। बैठ जाइए, और लीडर के लिए भी ताली बजा दीजिए। तो देखो सही बताया कि एक ने बताया मॉरल वैल्यूज को हम संस्कार कहते हैं, और दूसरी आपने बताया कि जैसे जो हमारे माता पिता हमको बताते हैं कि रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट देना, ये संस्कार। तो देखो संस्कार का मतलब यही हुआ कि गलत और सही का फर्क हमें संस्कार बताते हैं। क्या गलत है क्या सही है, ये हमें हमारे कौन सिखाते हैं? संस्कार। जो वैल्यूज हमारे शास्त्रों में लिखी है। हाँ क्या बातचीत मत करो। तो जो
नीति, जो अच्छी अच्छी बातें हमारे शास्त्रों में बताई जाती है, वो संस्कार। संस्कार का मतलब अगर हम इजीएस्ट फॉर्म में ये समझें कि वो अच्छी अच्छी बातें जो हमको एक अच्छा मनुष्य बनाती हैं, एक अच्छा मानव बनाती है, वो क्या है बच्चों? संस्कार है। जैसे संस्कार का हम नाम ले लें, जैसे माता पिता के पैरों को छूना, माता पिता को प्रणाम करना। तो आप लोग करते हो माता पिता को प्रणाम? सर तो बता रहे थे, सर ने सबको यही सिखाया है कि यहाँ पर गुड मॉर्निंग नहीं, नो गुड आफ्टरनून, ओनली जय साई राम, है ना? यही सिखाया है कि जब भी हम निकले, किसी से बड़ों से मिले, तो हमको बस क्या करना? हाथ जोड़ना। यही सिखाया, भी सर ही बता रहे थे कि उन्होंने यही सिखाया है कि हाथ जोड़कर जय साई राम या जो राधे राधे, जो आपका मन है। तो ये देखिए सबसे पहला संस्कार है कि लोगों को, जो हमारे सामने बड़ा व्यक्ति आ रहा है, चाहे नॉलेज में बड़ा हो, चाहे पोस्ट में बड़ा हो, चाहे एजुकेशन में बड़ा हो, उसको हम क्या करें? हाथ जोड़कर। सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में हमको यही बात बताई गई है, क्या? कि सबसे पहले अपने बड़ों को नमस्कार करना, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना। ये सबसे पहली मॉरल वैल्यूज हमारे शास्त्र देते हैं। अब लोग सोचते हैं, शास्त्रों से लोग बहुत डरते हैं, अरे शास्त्रों में संस्कृत लिखी है, पता नहीं क्या लिखा है। पर वही हम आपको इजी फॉर्म में बताने आए हैं। हमारे यहाँ पर क्या लिखा गया है कि जो हमारे राम जी हैं, राम जी को सब जानते हैं ना, रामलला हमारे अयोध्या में जो है, तो अयोध्या के जो प्रभु श्री राम हैं, उनकी हम आपको दिनचर्या यदि बताएं, तो जब वो सुबह उठते हैं तो क्या करते हैं? तो रामचरितमानस में लिखा है, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। क्या लिखा है? आप भी बोलो। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब राम जी उठते थे, प्रातः काल मतलब सुबह सुबह, सुबह सुबह जैसे ही राम जी उठते थे, वो क्या करते थे? सबसे पहले माता पिता के चरणों को प्रणाम करते थे। और सिर्फ माता पिता को नहीं, मात पिता गुरु नावहि माथा। अब माथा का समझते, ये जो माथा है वो तो पूरा दंडवत हो जाते थे। हमारे यहाँ देखो, जब हम लोग भक्ति से जुड़े हैं, तो भक्ति से जुड़े जो लोग होते हैं ना, तो हमारे यहाँ कभी भी हम किसी से मिलते हैं, चाहे भगवान के दर्शन करते हैं, चाहे अपने बड़ों से मिलते हैं, तो जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? दंडवत होते हैं। जैसे डंडा होता है ना एकदम सीधा, वैसे ही जो लड़के होते हैं एकदम सीधा लेट जाते हैं और अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? दंडवत प्रणाम। डंडा देखा ना, एकदम सीधे। तो वैसे ही क्या होता है कि जब कोई भी पुरुष या मेल जब भी किसी बड़े को, भगवान को जब भी मिलता है, तो उसका सबसे पहला जो जेस्चर यही होता है कि वो अपने बड़ों को दंड की तरह प्रणाम करता है। और जो फीमेल होती है वो कैसे करती है? दंड की तरह नहीं, गेम्स दर्शनम। पर आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है? ओनली कर दर्शनम। हाँ भैया, इधर क्या करना है आपको? खड़े हो जाइए आप। वही आप नहीं, आप नहीं, वो तो शांत बैठा है, वो उसके पीछे वाला। हाँ, क्या करना है आपको? सुबह उठते ही कैसे? श्लोक याद हुआ? नहीं, और को तो याद है, पर आपको नहीं याद हुआ? अच्छा, बगल वाले को याद हुआ है? याद हुआ आपको? नहीं, आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मुझे लगा इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा था क्या? कोई बात नहीं। देखो, और इधर बगल वाले को याद है?
उसको याद है आपको? हाँ, तो इन तीनों को आज याद कराना, ठीक है? और फिर शिवम सर आपसे सुनेंगे, फिर हमको कल बताएंगे, क्योंकि वो हमारे परीक्षित जी हैं, उनको हम कथा सुनाते हैं, तो कल वो हमको बताएंगे कि याद, क्या नाम है आपका? नहीं, उनका बीच वाले भैया, और उधर रवि। तो कल सर आप इनसे आज ही सुन लीजिएगा और कल हमको बताइएगा, फिर मैं कल भी आऊंगी। हाँ, और अगर यहाँ नहीं आई तो क्लास में भी आ सकती हूँ, ठीक है? 9th भी नोटेड, नोट कर लिया मैंने। तो कल मुझे याद चाहिए, सर पूछेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हमको क्या करना है? हाथों का दर्शन, फिर धरती माता को प्रणाम, फिर किसको प्रणाम करना? माता पिता को प्रणाम। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बार सब कह देंगे राधे राधे। देखो, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। हम देखो चाहते क्या है, आपका भविष्य अच्छा हो, आप अच्छे बनो, कि अगली बार जब हम आए और सालों के बाद, तो हम ये चाहें कि आप अच्छे एक IITian बन जाओ, कोई नीट क्लियर कर ले, हम यही चाहते हैं आप अच्छे बच्चे बनो। ये उठाने का मेरा मतलब ये नहीं कि आपको ऐसा फील कराना, कोई गलत उससे नहीं है। मैं यही चाहती हूँ कि आप एक अच्छे बच्चे बनो। आप सब जितने बैठे हो ना, कोई IITian बनो, कोई NIT जाओ, कोई नीट क्लियर करो, कोई UPSC क्रैक करो, तो हम यही चाहते हैं आप एक अच्छे बच्चे बनो। तो इसलिए तो मैं आई हूँ आपके पास, तो इसलिए आपको समझाने आई हूँ। उसके बाद जब हमने हाथ देख लिए, धरती माता को प्रणाम कर लिया, उसके बाद क्या करना है? माता पिता को प्रणाम करना है, और फिर जो हमारे योगा है, योगासन करिए, एक्सरसाइज करिए। तो यही हमारे संस्कार हैं। और आपको हम बताएं, पहली जो हमने लाइन शुरू की थी कि नॉलेज होना ठीक है, जरूरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे जीवन में? संस्कार है। हम माता पिता का सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें। और जैसे आपने अच्छा कभी किसी की सहायता करी है? जैसे कोई रोड क्रॉस कर रहा हो और उसकी सहायता करी है आपने? अच्छा, करी है। कोई जैसे किसी का सामान गिर गया हो, आपने कभी उसको उठा के दिया? तो यही तो आपके संस्कार हैं, यही आपको एक यूनिक बच्चा, एक अच्छा बच्चा बनाते हैं। आपने कभी किसी को अच्छा जवाब दिया है? गलत वे में, मतलब बड़ों को नहीं दिया। तो देखो, यही आपको अलग बनाता है, यही आपके माता पिता, यही आपके स्कूल के संस्कार हैं, ठीक है? तो हमको आज से इन संस्कारों को फॉलो करना है। सबसे पहला संस्कार मैंने आपको बताया था कि हमेशा सत्य बोलना, पहला आपका संस्कार। दूसरा आपका संस्कार क्या है? माता पिता को प्रणाम करना। तीसरा है अपने गुरुजनों का सम्मान करना। और क्या बताया था? आज्ञा का पालन करना। जो हमारे माता पिता हमसे कहे उसका हमको पालन करना। और क्या मैंने बताया था आपको? क्या? झूठ नहीं बोलना, भाई बहनों से प्रेम करना, और सबकी सहायता करना, सबकी सहायता करना। देखो, और हम जब इनको अपने जीवन में अपनाएंगे, और दूसरी चीज क्या? मेहनत। संस्कार के साथ यदि हमारे पास मेहनत है तो फिर हमें बड़ा बनने से कोई रोक नहीं सकता। और मेहनत तो देखो सबको करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ ऐसे ही मिल जाए। अब हम आपको एक छोटे से कहानी सुनाते हैं, ध्रुव बालक। ध्रुव का नाम सुना? अच्छा, बैठा भी है ध्रुव। कौन है ध्रुव? अच्छा, ध्रुव यही है, हाँ, जिसको कल श्लोक सुनाना है। तो देखो, आपने सुना होगा ना कि ध्रुव तारा ऊपर आसमान में चमकता रहता है। तो ये बताएं, झूठी कहानी नहीं है, ये सच है कि ध्रुव तारा, भगवान ने उस पे ऐसी कृपा की, उसने इतनी मेहनत करी
इतनी मेहनत करी कि भगवान ने उसको आज एक तारे के रूप में पूरे संसार में चमका दिया। अब देखो, एक छोटा सा बालक है ध्रुव, जब वो इस पृथ्वी में थे, क्या नाम था उनका? ध्रुव। अब वो एक राजा के बेटे, राजा का नाम मालूम है? उत्तानपाद। ठीक है, उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी। देखो ध्यान से समझना, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। ठीक है, क्या नाम था? सुनीति और सुरुचि। अब राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां, तो पहली पत्नी सुनीति की के एक पुत्र हुआ जिनका नाम क्या था? ध्रुव। ध्रुव। और दूसरी जो पत्नी है सुरुचि, उनके बेटे का नाम उत्तम था, उत्तम नाम था। तो कहते हैं सुनीति ने कभी, राजा उत्तानपाद सुनीति से प्यार नहीं करते, इसलिए उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। तो कहते हैं कि सुनीति ने ध्रुव को कभी नहीं बताया कि तुम्हारे पापा तो राजा उत्तानपाद इतने बड़े राजा हैं। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे आप लोग दोस्त हो वैसे ध्रुव के भी दोस्त थे, तो वो सब खेल रहे थे, बढ़िया एक गेम खेल रहे थे। तो तभी बात चल गई, जैसे आप लोग बातचीत करते हो ना, घर की माता पिता की बात करते हो, वैसे ही बातचीत होने लगी। अरे तुम्हारे पापा कहाँ है, मम्मी क्या करते हैं? तो ध्रुव से कहा तुम्हारे पिता कौन है, तुम नहीं जानते क्या? तो ध्रुव कहने लगा मेरी मम्मी ने तो मुझे बताया ही नहीं मेरे पिता कौन है। तो एक उनमें से उनका मित्र बोला कि तुम्हारे जो पिता हैं वो कौन है? राजा उत्तानपाद है। ध्रुव को जब मालूम चला तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसको आज तक पता ही नहीं था मेरे पापा हैं भी कि नहीं। अब उसको जैसे मालूम चला, वो क्या गया, भागते भागते अपने पिताजी के पास गया और कहते हैं पिताजी की गोद में बैठ गया जाके। अब पिता की गोद में बैठ गया, पिता भी उससे प्यार कर रहे हैं, और उसकी जो दूसरी सौतेली माता जी है, क्या नाम है उनका? सुरुचि। अरे सुरुचि आई, उसने ध्रुव जी को ऐसे पकड़ा, ध्रुव को, और कहते सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। 5 साल के बच्चे। अब आपको पता है ना कि 5 साल का बच्चा है, कोई छोटा बच्चा, अगर उसको जरा सा भी कुछ कह देते हैं तो वो तो सामने वाले को मारने लगता है, आजकल के छोटे छोटे बच्चे। परंतु जो ध्रुव है उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनके पास उनकी माता के संस्कार। माता ने यही बताया था कि कभी किसी का अपमान मत करना, कभी किसी से भी गलत मत बोलना। तो ध्रुव रोते रोते अपनी माता के पास आए। किसके पास? सुनीति के पास। और सुनीति से कहा माता, जो दूसरी मेरी माता है सुरुचि, उन्होंने तो मुझे सीढ़ी से धकेल दिया और कह दिया जाओ जंगल में जाकर के पूजा करो, भगवान से प्रार्थना करो और तब तुम ये राजा की गोद में बैठ सकते हो। तो सुनीति ने कहा अच्छी बात है, जाओ तुम जंगल जाओ और भगवान की पूजा करो। तपस्या समझते हैं आप लोग? समझते हैं? तपस्या का मतलब है आंख बंद करके बैठ जाना और भगवान का जो भी मंत्र है उसको बोलना। तो अब वो 5 साल का जो ध्रुव है वो कहाँ जा रहा है? जंगल जा रहा है। किधर जा रहा है? जंगल। अब देखो 5 साल का है, बहुत छोटा बच्चा है, पर क्यों जा रहा है? क्योंकि मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है, मुझे पिता का प्रेम चाहिए। इसलिए उसने ये नहीं सोचा कि मैं जंगल जाऊं कि नहीं, पिता के प्रेम को पाने के लिए वो जंगल चला जाता है। अब बीच में उसको कौन मिल गए? नारद जी। नारद जी को जानते हैं सब, जो क्या करते रहते हैं? नारायण नारायण। तो नारद जी मिल गए। अब नारद जी ने सोचा कि इसका टेस्ट लिया जाए। आपका भी होता है ना टेस्ट, चेक करने के लिए कि बच्चा कितना पढ़ाई कर रहा है, अच्छा है कि नहीं, नेक्स्ट क्लास में उसको प्रमोट कर सकते हैं कि नहीं, होता है ना टेस्ट। तो वैसे ही नारद जी ने क्या सोचा कि इसका मुझे टेस्ट लेना है। तो ध्रुव जी से कह रहे, नारद जी कह रहे अरे कहाँ जंगल जा रहे हो? अरे जंगल में तो इतने जंगली जानवर हैं और रात में जाओगे तो जंगली जानवर ही खा जाएंगे, इसलिए बेटा वापस जाओ। नारद ध्रुव कहता नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे क्या भगवान को पाना है, भगवान से आशीर्वाद लेना है।
फिर नारद जी ने कहा, अरे तुम तो राजा के बेटे हो, तुम तो इतने सारी तुम्हें सुख सुविधाएं मिलती है, तुम कहाँ जंगल में घूमोगे? तो इसलिए कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम जंगल मत जाओ, वापस अपने घर मम्मी के पास मम्मी का प्रेम लो, कहाँ जंगल जाओगे? और ध्रुव कहते हैं नहीं, ध्रुव कहाँ चले गए? जंगल चले गए। और एक घोर जंगल में नारद जी ने उनको एक मंत्र दिया। कहते हैं कि वो 5 वर्ष के बालक ध्रुव जंगल में जाकर कड़ी मेहनत करी, और मेहनत और जोर से बोलते। इतना आनंद आ रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था मुझे बैठे बैठे जैसे वृंदावन में बैठे हुए हैं अपने बच्चों को घुमाने के लिए। लेकिन साथ साथ मैं अब ये भी बोलूंगा, क्या बोलूंगा?